हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार, पीवी संजय कुमार, ऋतुराज अवस्थी, अरूप कुमार गोस्वामी। सही जवाब है ऋतुराज अवस्थी। भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की नियुक्ति की है। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? कला, विदेश सेवा, पुलिस सेवा, नर्सिंग। सही जवाब है नर्सिंग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? विश्व एकता, विश्व और विश्वास, निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना, वसुधैव कुटुंबकम। सही जवाब है वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरणा लेता है। इस लोगो में पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है और G20 लोगो के नीचे भारत लिखा गया है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसे महाउपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया? गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना था? वर्ष 2002, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2004। सही जवाब है वर्ष 2000। भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई लैब्स एरोस्पेस, कॉलिंस एरोस्पेस, स्टारडार एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। सही जवाब है स्काई रूट एरोस्पेस। स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर, 14 नवंबर। सही जवाब है 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अधिनियम 1995 में आज ही के दिन लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही जवाब है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 कार्यक्रम आयोजित किया? जापान, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। सही जवाब है जर्मनी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही जवाब है केरल।
केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बैंक दर के आधार पर 91.6% तक शुद्ध सोने वाले 22 कैरेट सोने के एक समान कीमत शुरू की है। इसका मतलब है कि केरल में ज्वेलर्स अब सोने के लिए बैंक दर के समान ही कीमत वसूलते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष 2022 में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर 2022, 3 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022, 4 नवंबर 2022। सही जवाब है 6 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में डेनमार्क के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी होल्गर रून ने किसको हराकर अपना पहला पेरिस मास्टर्स खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर जिवेरेव। सही जवाब है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट गैम 100 लॉन्च किया? रूस, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। सही जवाब है ईरान। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कौन सा देश FY22 की पहली छमाही में भारत के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, चीन। सही जवाब है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बताइए जिसने नवंबर 2022 में 2 नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किए हैं जो बढ़ती सूचना प्रौद्योगिकी और निजी बैंक के स्थान के संपर्क में आने के लिए समाधान पेश करते हैं? HDFC म्यूचुअल फंड, एडलवाइज म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। सही जवाब है HDFC म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों अप्रैल से सितंबर 2022 में राज्यों के अपने कर राजस्व संग्रह में कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस संस्थान ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास। सही जवाब है IIT मद्रास। निम्न में से किस स्थान पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज। सही जवाब है उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना के केंद्र माने गए उत्तर प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर, जिसे जीवाजी वेधशाला के नाम से भी जानते हैं, में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? गोविंद गिरी, बिरसा मुंडा, मोतीलाल तेजावती, अर्जुन लाल सेठी। सही जवाब है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? EWS के लिए 10% कोटा, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, GST को लागू करना, संसद और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना। सही जवाब है EWS के लिए 10% कोटा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल GK बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डेली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।